नमस्कार, स्वागत है सभी का। राजस्थान पुलिस भर्ती में फिजिकल के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो जिन छात्रों का पेपर अच्छा है उनके मन में फिजिकल के प्रति आशंकाएं रहती है कि फिजिकल में क्या क्या होगा और फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो आज के इस वीडियो में जो भी आशंकाएं हैं उन सभी आशंकाओं को हम क्लियर कर देंगे। एक बात और बता दूं कि कुछ यूट्यूबर ये चला रहे हैं कि जो राजस्थान पुलिस भर्ती की सभी परीक्षाएं निरस्त होगी। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो 14 मई सेकंड बारी का पेपर है वही केवल लीक हुआ है, अन्य पेपरों की किसी प्रकार के लीक होने की न्यूज़ नहीं है। तो उन पेपरों का जल्दी रिजल्ट जारी हो जाएगा और जल्दी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। किसी भी अन्य न्यूज़ से आप भ्रमित ना हो। यदि ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो आप ऑफिशियल साइट या ऑफिशियल न्यूज़ चैनल को ही देखिए। तो जिन 5 गुना अभ्यर्थियों का पेपर क्लियर होगा उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए रिजल्ट जारी होने के बाद साइट पर कॉल लेटर डाल दिया जाएगा और उसमें निर्देश भी होंगे। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले होगी दौड़। आपका हाइट, सीना, वेट ये सभी बाद में होगी। सबसे पहले क्या होगी? दौड़ होगी। दौड़ है वो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है, लेकिन टाइमिंग क्या है? अलग अलग है लड़की के लिए और लड़कों के लिए। तो लड़कों के लिए तो 5 किलोमीटर दौड़ है वो है 25 मिनट में, 25 मिनट में पूरी करनी है। और लड़कियों को करनी है 35 मिनट में और भूतपूर्व सैनिक है उनको करनी है 30 मिनट में। अब दौड़ के बारे में लड़कों के ज़्यादातर ये सवाल रहते हैं कि दौड़ आर्मी वाले हैं ना, एक निश्चित ड्रेस कोड रहते हैं। पुलिस में ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल दौड़ करनी है। आप पजामे में कर सकते हो, जींस में कर सकते हो, कच्छे में कर सकते हो, बस दौड़ आपको करनी है। ईयरफोन लगा कर सकते हो, मोबाइल में गाना चालू करके कर सकते हो। बस ये 5 किलोमीटर दौड़ करनी है। और सेम ही बात लड़कियों के लिए लागू है। तो जो विद्यार्थी दौड़ में पास हो गए उनका बाद में हाइट, सीना, वेट ये सभी चेक होगी। तो इनको ध्यान रखना है कि जो लड़के हैं, जो लड़का है उस लड़के का तो 2 चीज चेक होगी, हाइट और सीना। हाइट और सीना चेक होगा। हाइट कितनी चाहिए लड़के की? 168 सेंटीमीटर। फिट की बात करें ना तो फिट है लगभग 5 फुट 6 इंच। 5 फुट 6 इंच ये हाइट है। सेमी की बात करें तो 168 सेमी। सीना कितना चाहिए? सीना 81 सेंटीमीटर है तो बिना फुलाई, और 5 सेमी फुलाना है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 86 सेंटीमीटर। यानी मिनिमम सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेमी आपको फुलाना है और कुल हो गया 86 सेंटीमीटर। तो सीना है कुल कितना चाहिए? 86 सेंटीमीटर और बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर। ये तो होगी लड़कों की बात। अब कुछ लड़कों के मन में सवाल रहता है कि वेट, अरे चाहे आप 1 कुंटल के हो चाहे 50 किलो के, वेट की आपकी कोई दिक्कत नहीं है। वेट वाली शर्त लड़कियों में लागू। लड़कियों में क्या है? लड़कियों की एक तो होगी हाइट चेक। हाइट है वह है 152 सेंटीमीटर। 152 सेंटीमीटर का मतलब हो गया लगभग 5 फुट। लगभग 5 फुट हाइट हो गई। और वजन, मिनिमम वजन होना चाहिए वह है 47.5। अब लड़कियों में क्या है कि केवल मिनिमम वजन की प्रॉब्लम है कि मिनिमम वजन 47.5 होना चाहिए। इसके अलावा आपका अधिकतम कितना ही हो सकता है, ऐसा कुछ भी विज्ञप्ति में नहीं है। तो हाइट, चेस्ट, दौड़ के सभी सवाल क्लियर हो गए। कुछ लड़कों की ये सवाल रहता है मेरे तो चश्मा लगा हुआ है या फिर टैटू है। तो भैया दौड़ के टाइम ऐसा कुछ भी चेक नहीं होगा, वो सभी चेक होंगे मेडिकल में। उसकी अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम फिजिकल की बात करें। फिजिकल में आपको 1% की टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे चश्मा है या फिर मेरे दोनों पैर आपस में चिपे हुए है, टैटू है, ये सभी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले दौड़ होगी 5 किलोमीटर, लड़कों के लिए 25 मिनट, लड़कियों के लिए 35 मिनट, ये क्लियर करनी है। जिनकी ये क्लियर हो जाएगी उनकी जिसको शारीरिक माप तौल परीक्षा बोलेंगे
वो शारीरिक मापतोल परीक्षा होगी। लड़कों की तो हाइट और सीना चेक होगा। हाइट 168 सेमी और सीना बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86। लड़कियों की 152 सेंटीमीटर हाइट है यानी 5 फुट है और वेट है मिनिमम 47.5 किलो, ये मिनिमम वजन है। ये चीज़ चेक होगी। जो लड़के दौड़ में पास आएंगे उन्हीं की ये चेक होगी। अब एक चीज़ और बता दूं कि कुछ लड़कों की यह सवाल है कि मेरी तो हाइट थोड़ी सी कम है, या चाहे लड़कियों की मान लो ये सवाल रहता है। तो इसके बारे में आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ कि जैसे आर्मी वगैरह में तो जो फिजिकल होता है वो एकदम टाइट होता है, यानी जिसके पॉइंट भी कम हो गया ना उसको बाहर निकाल देते हैं। पुलिस में ऐसा कुछ तो है नहीं। यदि आपके पॉइंट 2 कम हो रही है, 168 चाहिए तो 167.8 है, तो पुलिस वाले ले लेंगे। लेकिन किसी की 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इतनी कम है ना, 1 सेंटीमीटर तक तो फिर भी चांस है। इससे ज़्यादा कम है तो उसको हाइट में नहीं लेंगे। ये मैं एकदम स्पष्ट बता देता हूँ। यही वेट की बात है और यही सीने की बात है। यदि आपके लगभग हो रहा है ना 86 फुलाकर होना है, 85.8 हो गया तो भी आप पास हो जाओगे। एक बात और कि जो भी हाइट और सीना जांच करेंगे, यदि आपको फेल कर देते हैं तो आप वहीं पर एक आपको फॉर्म भर के देना है, 500 रुपये नगद जमा करानी है और दोबारा हाइट और सीना जांच करवा सकते हो। दोबारा जांच कौन करेगा? मेडिकल बोर्ड बैठा होगा। पहले तो आपको जांच है पुलिस वाले करेंगे और दोबारा यदि आप फॉर्म भरते हो तो जो मेडिकल बोर्ड बैठा है वो आपको जांच कर देगा। यदि आप सही पाए जाते हो तो वो 500 रुपये आपको वापस दे देंगे, नहीं तो वो 500 रुपये रख लेंगे। तो आप एक बार यदि आपको फेल करते हैं, यदि आपको ये लगता है नहीं तो मेरी तो पूरी है, मुझे फेल कर दिया, तो आप वहीं पर जांच करवा सकते हो दोबारा। अब बात करते हैं कि भाई वहाँ पर जाते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगी। तो इन सभी चीज़ों को मैं बता देता हूँ। फिजिकल में जाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट मूल चाहिए, कॉपी चाहिए, ये सभी बता देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो मूल चाहिए और उसकी एक कॉपी मांग रखी है, आप 2 कॉपी ले जाना। 2 रंगीन फ़ोटो लेकर जानी है। अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जानी है मैं बताऊँ। देखो, सबसे पहले तो भर्ती की योग्यता 12वीं मांगिए, तो 12वीं की मार्कशीट पहला डॉक्यूमेंट हो गया, 12वीं की मार्कशीट। अब दूसरा फॉर्म में भरते हैं आयु, तो आयु के लिए 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट। अब इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अब लेकर तो आपको मूल भी जाना है, लेकिन मूल को बनाने टेंशन नहीं है, मूल तो क्या एक ही बार बनता है। तो जिसका जाति प्रमाण पत्र वगैरह तैयार ना वो तैयार करवा ले। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में देख ले, जो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है ना उसको मैं बता देता हूँ, वो आप तैयार करवा सकते हो। क्योंकि पुलिस में जब भी रिजल्ट आएगा फिजिकल के लिए आपको बुलाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 10, 12, 15 दिन का देंगे। तो आप हो सकता है उतने दिन में डॉक्यूमेंट तैयार ना करा सको, तो जो भी डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है वो करवा लेना। देख लो, जाति प्रमाण पत्र। जिसने फॉर्म में छूट ली है ना, एक दिया होता है कि 350 रुपये फीस है, 150 रुपये फीस है, तो जिन्होंने छूट ली है उनके लिए आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, इसको थोड़ा समझना। चरित्र प्रमाण पत्र 3 प्रकार के चाहिए आपको, 3 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। उसमें कौन कौन से 3 प्रकार? एक तो चरित्र प्रमाण पत्र जिस स्कूल से या जिस कॉलेज से आपने लास्ट साल की है, मान लो कि आपने बीए कंप्लीट कर दी, तो जिस कॉलेज से आपने बीए कंप्लीट किया ना उस कॉलेज से। यदि मान लो 12वीं है तो जिस स्कूल से 12वीं की है, या फिर मान लो आपने एमए कर ली तो जिस कॉलेज से एमए की है। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि मान लो बीए तो आपने रेगुलर की, एमए आपने प्राइवेट की, तो आपने जिससे रेगुलर की है, जिस स्कूल या कॉलेज से रेगुलर पढ़ाई की है अंतिम साल, उस कॉलेज या स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र
उस स्कूल या कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र। अमूमन क्या होता है कि जहां से हम टीसी लेते हैं ना, जहां से हम टीसी लेते हैं तो टीसी के साथ हमें चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाता है। लेकिन यदि टीसी किसी ने चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो अंतिम वर्ष जिस स्कूल या कॉलेज से अध्ययन किया वहां से चरित्र प्रमाण पत्र बना ले। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र है, वह है किसी लेक्चरर के, सरपंच के या फिर अन्य गजेटेड अधिकारी के। 3 प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, एक तो स्कूल या कॉलेज वाला और 2 गजेटेड अधिकारी के। तो ये 3 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको बुलाया जाए तो उस टाइम के 6 महीने से पहले के ये बने हुए नहीं होने चाहिए। तो यदि महीने 2 महीने में रिजल्ट आता है, यदि आप अब तैयार करा देते हो तो भी काम आ जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा कॉल लेटर जो आपको साइट पर रिजल्ट आने के बाद डाल दिया जाएगा। एक चीज और, जो आपने फॉर्म भरा है ना, वो फॉर्म भी लेकर जाना होगा। यदि आवेदन में छूट ली है तो वो जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म की लेकर जाना है। 2 रंगीन फोटो लेकर जानी है। तो ये सभी तो हो गए आप ये शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र। अब क्या है कि किसी लड़के के एनसीसी की हुई है या फिर होमगार्ड में नौकरी की हुई है तो इनके नंबर भी एक्स्ट्रा है। नंबर तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। 150 नंबर का तो पेपर है, 150 के अलावा 30 नंबर दौड़ के हैं। जिसने दौड़ पास कर दी उसके पूरे 30 नंबर है। तो ये तो सभी के बराबर ही हो गए, 150 नंबर पेपर और 30 दौड़ के। अब जो 20 नंबर बचते हैं ना, ड्राइवर के अलग है, ड्राइवर के दौड़ के 20 नंबर ही है, 150 प्लस 20 है ये ड्राइवर के। और जो जनरल है उनके 150 प्लस 30 है, दौड़ के 30 है, ड्राइवर के 20 है। तो जनरल की बात करते हैं, 150 और 30 नंबर तो ये तो 180 हो गए। जो बाकी 20 नंबर बचे ना, किसी के एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसे एनसीसी का सर्टिफिकेट दौड़ वाले टाइम ही जमा करवाना होगा, ताकि जो 5 गुना कट ऑफ निकली है वहां तक तो एनसीसी का कोई नंबर जुड़ा नहीं है। लेकिन मान लो कि आपके 150 में से 100 नंबर आए और आपके पास एनसीसी सीट सर्टिफिकेट है। एनसीसी के 3 प्रकार के नंबर है। एनसीसी सर्टिफिकेट, यदि ए सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर, बी सर्टिफिकेट है तो 8 और सी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर। यदि मान लो आपके पास सी सर्टिफिकेट है 10 नंबर और पेपर में है आपके 100 नंबर, दौड़ में 30 पास कर दी तो 30 ये 30 है तो 130 नंबर हो गए। अब फाइनल कट ऑफ में यदि आप एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जमा कराते हो ना तो ये 10 नंबर आपके और जुड़ जाएंगे, यानी 130 और 10 कितने हो गए 140। तो जिस लड़के के 105 थे उसको आप पार कर जाओगे। इसी प्रकार होमगार्ड के जिसके 3 साल की नौकरी हो गई उसके 10 नंबर, 2 साल की नौकरी है उसके 8 नंबर और 1 साल की नौकरी हुई है उसके 6 नंबर। वो उसको भी ये प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा कि इसकी मेरी होमगार्ड की नौकरी की हुई है। तो एनसीसी, होमगार्ड या फिर अन्य जो कॉलेज के अंदर पुलिस, विज्ञान, कंप्यूटर जो भी प्रमाण पत्र मांग रखे हैं ना विज्ञप्ति में, इसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र हो, 3 साल का डिग्री, डिप्लोमा, तो वो भी हो तो जमा करवा सकता है। मैक्सिमम आपको 20 नंबर ही एक्स्ट्रा वाले मिलेंगे। मान लो कि आपने तीनों प्रकार के 10-10 नंबर है तो 30 नंबर नहीं जुड़ेंगे। यदि 10 नंबर होमगार्ड वाले हो गए, 10 नंबर ये हो गए, 2 ही चीज का आप फायदा ले सकते हो। तो डॉक्यूमेंट आपके समझ में आ ही गए हैं। 12वीं की मार्कशीट लेकर जानी है, 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र 3, इनको मैंने डिटेल बता दी है। कॉल लेटर साइट पे जारी हो जाएगा, फॉर्म, 2 रंगीन फोटो और जो प्रमाण पत्र है। अब इनमें से आपके पास जो कागज नहीं है ना, मान लो कि 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट कोई किसी कॉलेज में जमा वगैरह है तो आप उसको इतने दिनों में आराम से तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने पुलिस भर्ती के फिजिकल के बारे में, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मापतोल परीक्षा, डॉक्यूमेंट के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया है। अब भी आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगले वीडियो में मैं जो मेडिकल में वास्तविकता में क्या होता है वो सभी चीज़ें आपको बता दूंगा।
धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।